नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक विज्ञापन लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। ये विज्ञापन झारखंड पीजीटी से संबंधित है, झारखंड प्रवक्ता से संबंधित है। यह जो विज्ञापन है ये पूर्व में आया हुआ था, किसी कारणवश इसको रद्द कर दिया गया था, किंतु ये फार्म को पुनः निकाल दिया, इस विज्ञापन को पुनः निकाल दिया गया है। जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग झारखंड आना चाहते हैं, वो लोग इस विज्ञापन को ऑनलाइन भर सकते हैं। आप झारखंड लोक सेवा आयोग डालिए गूगल पे, आप देखिएगा वहाँ पे विज्ञापन होगा, आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के बाद उसमें पूरा आपका विज्ञापन भी दिया हुआ है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप संस्कृत शौर्यम ऐप डाउनलोड, प्ले स्टोर में जाइए, संस्कृत शौर्यम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिएगा तो एक है आपका सिलेबस का ऑप्शन है, सिलेबस पे जाइएगा। सिलेबस में ही पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम में पूरा विज्ञापन हमने डाल दिया है। कितने सीटें हैं, कौन किस आरक्षित वर्ग में है, क्या है, पूरा नोटिफिकेशन वहाँ आप एक बार पढ़ लीजिए। बाहर के, झारखंड के बाहर के लोगों के लिए 40% आरक्षण है। 40% आप जो जनरल की जो सीटें हैं उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों का संशय रहता है कि क्या बाहर के लोग भी जो SC ST OBC में आरक्षण पा सकते हैं? नहीं, बाहर के यदि आप SC ST OBC हैं तो झारखंड में आप नहीं उसके लिए दावा कर सकते हैं। यदि वो सेंट्रल होता तो आप दावा कर सकते हैं, किंतु राज्य है, स्टेट है, इसमें आप दावा नहीं कर सकते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं वही SC ST और OBC में आते हैं। आप जो बाहर से हैं, SC ST OBC हैं, तो आप जनरल में आइएगा। तो जो जनरल की जो सीटें हैं, जो सामान्य वर्ग की जो सीटें 40% हैं, उस पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इस विज्ञापन में यदि हम बात करें तो विज्ञापन देखिए जल्द आया हुआ है, 1 माह का समय है। आप लगभग ये संभावना मान लें कि विज्ञापन समाप्त होने के बाद मई या जून में परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि पूरी तैयारी है, आयोग की पूरी तैयारी है, तो ये परीक्षा लगभग मई जून में हो जाएगी। और यदि योग्यता की बात करें तो इसमें कौन लोग फार्म डाल सकते हैं? इसके लिए देखिए, इस विज्ञापन के लिए आप जिस सब्जेक्ट से फार्म डालना चाहते हैं उसमें आपका PG होना चाहिए, MA होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। आप अपेयरिंग में नहीं डाल सकते हैं, आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। यदि B.Ed कंप्लीट नहीं है तो आप फार्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपका जो PG है वो आपका PG भी क्या होना चाहिए कि कंप्लीट होना चाहिए, PG कंप्लीट, और आपका B.Ed भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि PG भी, यदि आप B.Ed पहले कर चुके हैं, PG कर रहे हैं, तो अपेयरिंग में नहीं लिया जाएगा। PG भी कंप्लीट होना चाहिए, आपका MA भी कंप्लीट होना चाहिए, B.Ed भी कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास डिग्री और उपलब्ध होनी चाहिए। बिना डिग्री उपलब्ध हुए आप फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम और जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा करें तो देखिए, इसमें आपको 2 पेपर होना है। एक तो सामान्य ज्ञान का पेपर होना है, दूसरा जो है सब्जेक्ट का होना है। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का दूसरा पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान का होगा। सामान्य ज्ञान में आपको मेरिट उससे नहीं बनेगी, आपको केवल उसको क्वालिफाई करना है, पास करना है। आप पास कर लेते हैं तो फिर ही सेकंड पेपर का चेक होगा। सेकंड पेपर चेक होने पर सेकंड पेपर के आधार पर ही मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, जो आप क्वालिफाई है तो आप सामान्य ज्ञान है, आप झारखंड का भी आप अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि झारखंड स्टेट का जो सामान्य ज्ञान है इस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे। क्वालिफाई करने के लिए झारखंड का भी सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो संस्कृत का जो सिलेबस है, हम केवल संस्कृत की बात करेंगे, अदर सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि संस्कृत की यदि हम बात कर रहे हैं तो संस्कृत में देखिए आपके जो पाठ्यक्रम हैं ये आपका स्नातक और परास्नातक, ग्रेजुएशन और PG स्तर के पाठ्यक्रम रखे गए हैं। तो आप उन पाठ्यक्रमों को देखें, बहुत बड़ा नहीं है। अभिज्ञान शाकुन चतुर्थांक है, मेघदूतम का कुछ श्लोक है, कुछ कुछ भागों को लेकर के रखा गया है। कुछ ऐसे हैं जो सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं, जो आपका कठोपनिषद का सामान्य परिचय और श्रीमद् भागवत गीता का सामान्य परिचय, इस प्रकार से भी कुछ ग्रंथों का सामान्य परिचय रखा गया है और कुछ विशेष रखा गया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत गहराई से क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं पूछे जाते हैं।
केवल आपको सामान्य ज्ञान के रूप में, संस्कृत सामान्य ज्ञान के रूप में जाना चाहिए कि बहुत गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि आप गहराई से, जो मेरिट जाती है बहुत हाई, इसलिए आपको थोड़ा सामान्य ज्ञान से लेकर के, संस्कृत सामान्य ज्ञान से लेकर के थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल ऊपर ऊपर का पढ़ लें कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की, ऐसे नहीं। आपको थोड़ा अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम या जो भी ग्रंथ रखा है, किरातार्जुन इत्यादि, शिशुपाल वधम इत्यादि, आपको अंदर से थोड़ा देखना पड़ेगा। जो केवल ऐसी भी मार्केट में बहुत सी किताबें मिलती हैं जो कि ऊपर ऊपर, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होना है वाला, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है। यहाँ का आप पूर्व जो विज्ञापन हुआ है, जो परीक्षाएं हुई हैं, उसका यदि आप अवलोकन करेंगे तो मेरिट बहुत हाई जाती है, संस्कृत की मेरिट बहुत हाई जाती है। इसलिए आप ऊपर ऊपर देखने का प्रयास न करें। यदि पूर्व से तैयारी किए हुए हैं तो आप अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। और पूरा नोटिफिकेशन जो भी चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आप संस्कृत शौर्यम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जा करके संस्कृत शौर्यम ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जाएं सिलेबस में देखिएगा पूरा विज्ञापन वहाँ पर हम आपको डाल दिए हैं झारखंड का। आप वहाँ से अवलोकन कर सकते हैं। पूरा एक एक बिंदुओं को पढ़ लेने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। समान ज्ञान की बात कर लिए कि आपको झारखंड का अवलोकन करना है, विश्व का और भारत का। 3 भागों में यदि आप बांट करके अध्ययन करेंगे तो आपका सही होगा। थोड़ा सा आपको देखिए मैथ भी टच करता है, 4-5 क्वेश्चन मैथ भी टच करेगा, इंग्लिश भी टच करेगा, और भारत का है जो भारत और विश्व का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन टच करता है। झारखंड का विशेष, झारखंड का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और विषय से ही मेरिट बनेगी। आप विषय से इतर नहीं, आपको ये सोचें कि आपका फर्स्ट पेपर से मेरिट बनेगी, तो फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाई है। आप क्वालिफाई कर जाते हैं, सेकेंड पेपर के आधार पर मेरिट बनेगी। तो और इसके बाद सीट भी पर्याप्त है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि नहीं सीट कम है। आप यदि झारखंड में, पहले तो आप दिमाग में बना लें कि आप झारखंड में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। यदि झारखंड में यदि आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए, अप्लाई करिए और परीक्षा दीजिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें पुस्तक की क्या क्या पढ़ें इसमें, तो मैं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में देखिए, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप देखिएगा दोनों सिलेबस, यूपी टीजीटी का और यूपी पीजीटी का, दोनों सिलेबस यदि आप देखते हैं तो 100% आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। दोनों सिलेबस, उत्तर प्रदेश का टीजीटी और उत्तर प्रदेश का पीजीटी, आप दोनों सिलेबस को यदि टच करिएगा तो आपका झारखंड का पीजीटी पूरा टच कर जाएगा। आपको बाहर से पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। यदि झारखंड का पीजीटी निकालना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम को कंठस्थ कर जाइए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए मेरी, आप संस्कृत शौर्यम के देख लिए, टीजीटी भी पुस्तक निकली हुई है, संस्कृत शौर्यम की पीजीटी भी पुस्तक निकली हुई है। बहुत विस्तार से दिया गया है। यदि आप एक एक अध्ययन करेंगे तो कभी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन दोनों पुस्तकों से। और मॉडल पेपर भी आ गया, आप टीजीटी का मॉडल पेपर ले लीजिएगा तो टीजीटी के मॉडल पेपर और पूरे, यदि 4 सेट हैं, आप झारखंड को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरा संस्कृत शौर्यम के 4 पुस्तकें हैं। प्रवक्ता पुस्तक जो पीजीटी की है उसका मॉडल पेपर, टीजीटी पुस्तक उसका मॉडल पेपर, चारों पुस्तक यदि आप ले लेते हैं और आपको बहुत अधिक नहीं है, यदि चारों पुस्तक को कवर कर जाते हैं तो आपका झारखंड 100% सिलेक्शन पा जाएंगे। कोई भी संभावना ऐसे नहीं कि नहीं आपका होगा, 100%। क्योंकि हमने देखा है उस पूरे सिलेबस को, पूर्व में जो हमारे बच्चे हुए थे तो पूरे सिलेबस को टच करने, ऐसे बहुत सी मार्केट में किताबें निकलती हैं तो आप देखिएगा कि उसमें आपको पूरे टच नहीं करता है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन नहीं फंस पाते हैं। लेकिन हमने जो बनाया है, आप पाठ्यक्रम को आप कहीं अवलोकन करिएगा, थोड़ा आपको 10% ऐसा नहीं करेगा कि नहीं, 10% संभावना है कि आप यदि पढ़ें संस्कृत साहित्य का इतिहास तो उससे निकल जाएगा, कि 90% आपका सिलेबस टच कर जाएगा। मेरे यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों से टच कर जाएगा। तो यदि आप इच्छुक आना चाहते हैं, झारखंड में इच्छुक हैं, तो आप अप्लाई करिए। ये फार्म आपको ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। आप झारखंड लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन भर दीजिए। 1 माह का समय है और आपका लगभग संभावना है कि मई जून में परीक्षाएं हो जाएंगी। धन्यवाद।